नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ है जैसल लिंग्विस। इनका नाम इतना फेमस है और उससे ज्यादा फेमस अब ये होने वाले हैं अपनी एक्टिंग की वजह से। नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है। और सच बोलूं, मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आपके पिताजी वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन यू कैन एवर मीट। यह है। हाउ आर यू? क्या चल रहा है? मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और आपने बोला डैडी के बारे में तो और भी अच्छा लग रहा है। हाउ स्वीट। अच्छा, पिताजी की तो बात करेंगे, पहले आपकी बात कर लेते हैं। ये जो फिल्म है, इसका नाम जब मैं पहली बार सुन रही हूँ तो एक तो बहुत चौंक जाती हूँ, और फिर कल जब मेरे हाल ही में इंटरव्यू हम्म, हुए थे, मैं हंस रही थी क्योंकि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज इमेजिनेशन के ही बाहर है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने ये नाम सुना? मुझे तो नाम बहुत अच्छा लगा जब मैंने सुना, और मुझे तो कॉलेज की कहानी तो करनी ही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आज भी स्टूडेंट ही लगता हूँ। मैं वैसे हूँ 35 ईयर ओल्ड, लेकिन मेरे मेरी स्क्रीन एज तो बहुत ही कम है। तो नहीं ना। बिल्कुल। तो मैं तो करना चाहता था, मुझे मैं तो आई मीन आई वाज रेडी कि प्रिपेयर्ड कि ऐसी स्टूडेंट वाले रोल्स काफ़ी आएंगे, और जब आया है ऐसी फिल्म जो बहुत ही आउट एंड आउट, इसमें स्लैपस्टिक ह्यूमर है, और जो स्टूडेंट्स के बीच में जो बैंटर होता है वो बहुत ही रियल है। ऐसा नहीं कि कुछ फिल्मी डायलॉग्स है इसमें। वो बातें वही हैं जो हमारी आपस में बातें होती है दोस्तों के बीच में। और जब सिचुएशन ऐसा हो जाता है, जब आपकी आपकी जान खतरे में है, तो जब डर में आपकी जो भाषा निकलती है, तो और जब बातें होती है एक दूसरे को, अबे क्या कर रहा है, क्या कर रही है ये, वो सब चीजें इस फिल्म के अंदर है। लवली। और जॉम्बीज जो है वो, आप तो मतलब हम काफी जॉम्बी फिल्में देख चुके हैं, तो और उसमें से काफी फिल्में सीरियस भी हैं, हाँ, जॉम्बी फिल्में। लेकिन यहाँ पर जॉम्बीज है, और हम डर भी रहे हैं, और हमसे बेवकूफियां भी हो रही है। और कुछ लोग हैं जो, अरे जॉम्बी तो ठीक है यार, तू क्या कर रहा है, ये पहले सॉल्व कर दे, अरे जॉम्बी आ रहा है यार, क्या कर रहा है। तो वो जो चीजें है ना, उसमें बहुत ही कॉमेडी निकली है, और लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमको करते वक्त बहुत ही हमने एंजॉय आई एम किया। श्योर। मुझे इनफैक्ट कल डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि जब भी पूरी फिल्म का शॉट लग रहा है, सब लोग जॉम्बी के रूप में जो जो भी उस किरदार को निभा रहे हैं उसमें तैयार हो चुके हैं। बहुत स्ट्रिक्ट हम्म, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वो सेट के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर किसी ने रात में या दिन में उनको देख लिया तो सामने वाले पर पता नहीं क्या असर होगा। मुझे बताओ, जब सच आपने में। पहली बार देखा ऐसे जॉम्बी अवतार को अपने सेट के आसपास घूमते हुए, आपको कभी डर लगा या यू वर लाइक हाँ हाँ भाई सिर्फ एक्टिंग है टाइप सो जो होता है एक? नहीं नहीं, कुछ लोग तो बहुत ही डरावने लग रहे थे, अनबिलीवेबली डरावने लग रहे थे। मतलब सबका मेकअप ऐसा नहीं कि कोई एक जैसा दिख रहा है। किसी का मतलब कि खून यहाँ पर है, किसी का खून कहीं और है, किसी का कुछ फटा हुआ है, मतलब रहे थे। और हम एक हाँ, कैरेक्टर जो प्रोफेसर है, वो वो जॉम्बी बन चुकी है फिल्म में। तो उनका जो लुक है वो बहुत ही डरावना है। इनफैक्ट ट्रेलर में भी है वो उनका, उनके कुछ शॉट्स है जो वो ईंट से मार रही है, फट फट। वो जो मतलब वो बहुत ही स्कैरी है, वो बहुत यानी ही डरावनी लग रही थी। तो मैं यानी खुद एक डर तो गया था। टीचर जो खुद डरावने होते हैं, बच्चों को डरा डरा के पढ़ाते हैं, ऊपर से जॉम्बी बन जाए तो और डरा देते हैं। हाँ, मतलब जॉम्बी बनने की जरूरत थी क्या, उसके बिना ही डरावने थे। लेकिन अब बन गया तो अब देखिए, जॉम्बी प्रो मैक्स। कॉलेज कैसा था? क्या आप किसी टीचर से बहुत आई डोंट लाइक दिस टीचर कहते थे, या आपके जो दोस्त थे कभी भूतहा फिल्म वाली एक फिल्म नाइट करेंगे हम पांच दोस्त कर, कैसा था या स्कूल? हाँ, स्कूल मैं तो बैक बेंचर ही था मोस्टली। अपने स्कूल में तो बिल्कुल बैक बेंचर था। कॉलेज की शुरुआत के दिनों में बैक बेंचर था, बाद में फिर सुधर गया, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला भाई डिग्री चाहिए, कैसे भी करके हमारे खानदान में हमने नहीं जो किया वो तुमको करना है। तो हम पे वो प्रेशर था, तो फ्रंट बेंच पे आ गए। बट काफी प्रोफेसर्स ऐसे थे, खास करके जो फिजिक्स मैथ्स के प्रोफेसर्स होते थे ना, अरे अरे, एक तो हमारे प्रोफेसर थे ऐसे ही बैठे रहते थे, और फिर यहाँ से चौक फेंकते थे। ये सब उनका खौफ था।
फिजिक्स और मैथ्स प्रोफेसर का खौफ था। हम्म, बाकी जो फीमेल जितने भी टीचर्स थे वो पता नहीं, उनको हम थोड़ा पटा वटा के हम उनको हाँ, यू नो का थोड़ा स्ट्रिक्ट थे उनको सॉफ्ट कर देते हम्म, थे हम। बट मेल प्रोफेसर से डरते थे हम, काफी काफी डरावने हम्म। थे हमारे। और दोस्तों की क्या हाल होते थे? कभी आप ऐसी द वे आई आस्क्ड डरावनी फिल्म नाइट, या चलो आज सिर्फ हॉरर फिल्म्स देखने वाले हैं, ऐसा कभी होता था आप लोगों में? मेरे साथ तो होता था, हालांकि हम देख नहीं पाते थे। नहीं, मैंने की है वो हॉरर फिल्म नाइट, हमने की है। और उसके बाद में फिर 6 घंटे और देने पड़ते थे, 3-3 घंटे की कॉमेडी फिल्म देखते थे ताकि वो बुला दे। तो जब भी हॉरर फिल्म देखो उसके बाद एक 3 घंटा एक्स्ट्रा पकड़ो डिटॉक्स के लिए। उसमें आप या तो कॉमेडी फिल्म देखो या कुछ और देखो ताकि उसकी मेमोरी इरेज कर दो आप। तो ये मैंने किया, हाँ। हमने किया है। तो मूवी मैराथन हो जाता था एक हॉरर फिल्म के चक्कर में। आपको कॉमेडी फिल्म देखने की क्या जरूरत है? आपको जब घर पे ही इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ एक शब्द निकालना है और उसके बाद जो आपकी पटखन की जाएगी, जो धुलाई की जाएगी कॉमेडी के साबुन से, उसमें तो हाँ, कोई जवाब ही नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, मतलब है घर में तो हंसी मजाक का माहौल तो रहता ही है। मेरे घर में हर कोई एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करता है। हम्म, ऐसा माहौल है बिकॉज डैडी कॉमेडियन है, फिर मेरे चाचा भी कॉमेडियन है, और हम्म, मेरे बिल्कुल। मेरी बहन भी, शी इज ऑल्सो बहुत बहुत वेरी ही नाइस। अच्छी है। हाँ, शी इज डूइंग सो वेल। तो ये तीन तो है ही। फिर मेरे कजन्स, मेरी माँ, तो मेरी माँ सबको हंसाती अच्छा, है घर पे। अच्छा। हालांकि वो कॉमेडियन नहीं है, वो हाँ, वो हाँ। मेहनत करती है अपनी तरफ से, वो यू नो वो कुछ जोक्स मदर, वगैरह। मदर। हाँ, हाँ, मदर। तो हर हाँ, कोई एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार माहौल वैसा नहीं रहता। कभी कभार सीरियस हो जाता है, तो फिर हाँ। आपको बाहर निकल के कॉमेडी पिक्चर देखनी पड़ती है। ओके। आपको फिर भी अपने पिताजी की कौन सी ऐसी फिल्म है जो बहुत पसंद आई हो, और काश ऐसा हो कि अब जब मैं फिल्म कर रहा हूँ तो पापा का वो रोल पार्ट 2 बन जाए वो फिल्म, और उसमें मैं निभाऊं? मैं तो बताता हूँ, मैं मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई बायोपिक बने उनके ऊपर तो मैं करना चाहूंगा। मुझे लगता है जॉन लीवर की बायोपिक होगी तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए, एक्टर जो बिल्कुल उनकी तरह लगे हूबहू, तो आई एम देयर। तो व्हाई ये एक नॉट? चीज है जो मैं सोचता हूँ कि मैं करना चाहूंगा। वैसे उनकी उनकी कोई फिल्म जो उनकी जो कैरेक्टर्स है, मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। इम्पॉसिबल है उनको यार, बट आप फिर भी कर लोगे। इम्पॉसिबल है। फिर भी आप हाँ, कर लो। आप फिर भी कर लोगे। वो डीएनए है ना, देखिए डीएनए आया है खून में, तो वो होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, कोशिश तो करेंगे। अभी मेरी बहन तो बहुत अच्छा कर रही है, आई थिंक वो काफी रेप्लिका है डैड की। अच्छा। हाँ, वो मतलब क्योंकि वो स्टैंड अप भी करती हैं, हाँ। तो काफी फिल्में जो डैड के जितने रोल्स थे, जैसे बाबूलाल का किरदार है बाजीगर का, तो उनका बंद हो गया। उसके टाइप का, वो तो आइकॉनिक कैरेक्टर है। उस टाइप के रोल्स जिमी को मिलते हैं। हाँ, जैसे जब किस किस को प्यार करूं में जिमी ने किया, हाँ। तो वो भाई का रोल किया उन्होंने। यस। वो बाबूलाल था और अब वो वही बाबूलाल का फीमेल वर्जन एक बाई बन जाती है। तो हालांकि ये जो फिल्म है इसमें भी काफी झलकियां आपको देखेंगी पापा की? डैड की। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपके जरिए या उनका कोई रोल है? नहीं नहीं, मतलब आपके जरिए। मेरे थ्रू वाह। कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं मेरे हाँ, कैरेक्टर हाँ। में जिसमें वो एक्सप्रेशन निकल ही रहा है। मैं खुद भी देख रहा हूँ, मैंने खुद बुला रही यार, ये तो पूरा जॉन लीवर वाला सीन बन गया है। ओह लवली। दैट्स तो आई नाइस। थिंक पीपल विल सी अ लॉट ऑफ हिम इन मी इन दिस ओह, फिल्म। वी आर रेडी टू सी दैट। एक बात बताइए, जब भी बात होती है कॉमेडी की स्पेशली, यहाँ फिल्म में अलावा भी मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी। आप उस खानदान से हैं जहां पर कॉमेडी खाई जाती है या कॉमेडी पी जाती है? ओके, और तो जी सो जाते हैं। अ, जी। आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमेडी में एक दूसरे को रोस्ट करना भी है, और कभी कभी वो हम्म बिलो द बेल्ट हो जाता है। कभी कभी वो ना सामने वाले को, इफ आई मे से, कैरेक्टर असैसिनेशन जैसा भी लग जाता है कि अरे थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना भी मत कर यार, ऐसा भी मत कर। हम्म हम्म। अ, क्या नई जनरेशन को ऐसी कॉमेडी पसंद आती है, या फिर आपको अभी भी वो ट्रेडिशनल अपने पापा या कपिल शर्मा या वैसे वाली कॉमेडी
ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है? सिंस यू आर फ्रॉम द न्यू जनरेशन, पॉसिबली आप ज्यादा सही जवाब दे सकेंगे। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं हर तरह की कॉमेडी देखता हूँ। मतलब मैं सच बात है, मैं अभी 2-3 दिन से कुछ इंडियाज गॉट लेटेंट के पुराने एपिसोड से क्लिप्स भी देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे हम्म लगता है हाँ, रोस्ट कॉमेडी हर किसी को नहीं पसंद आती, हम्म क्योंकि कई 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 बार कोई हर्ट हो जाता है, हम्म काफी बिलो द बेल्ट भी हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कॉमेडियंस है वो रोस्ट के साथ साथ उनकी टाइमिंग भी कमाल है। हम्म उनका ह्यूमर बहुत ही आउटस्टैंडिंग, फट से वो जवाब देते हैं। जैसे कपिल हम्म भी, ही इज वेरी फास्ट, ही इज वेरी क्विक, स्पॉन्टेनियस है। अब मेरे फैमिली में एक है कि हम वी आर नॉट वेरी स्पॉन्टेनियस। मेरे डैड भी और जेमी भी, हम तैयारी करके जाना पसंद करते हैं। तो जो स्टेज का भी होता है वो मटेरियल बहुत महीनों की तैयारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं डैड के साथ बैठता था उनके शोज के मटेरियल पे, हम लोगों ने तैयारी की है उसके लिए। लवली। और जेमी की भी तैयारी होती है, महीनों की तैयारी होती है। और फिल्म का भी काम वैसा हाँ है, स्क्रिप्ट है, उसको तैयारी बिल्कुल। की जाती है, और इम्प्रोवाइजेशन होते हैं, फिर जाते हैं सेट पे, फिर सेट पे कुछ और हाँ बनता है, वो तो है। और फिर एडिट होके फिर फिल्म आती है। Definitely। लेकिन ये जो आजकल जो हम्म करते हैं, जैसे समय रैना टाइप के हैं कॉमेडियंस, दे आर वेरी क्विक एंड दे आर वेरी शार्प। कैसे फट से वो एक फनी बात बोल देते हैं। आई मीन कुछ चीजें हैं जो yes। थोड़ा उनको भी पता है कि हमने मिस्टेक्स किए हैं हम्म इन द हम्म पास्ट। कुछ चीजें उन्होंने बोली है जो हर्ट की है हम्म लोगों को, वो उनको भी पता है। उसको निकाल के कुछ उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है ना, वो कमाल की है। अभी आपने देखा वो इस बार कपिल करेक्ट। शर्मा के हाँ शो में आए हाँ थे, हाँ। समय रैना। कमाल की टाइमिंग है लोगों की। तो मैं सीखता हूँ, मैं तो देखता बिल्कुल। हूँ और मैं सीखता हूँ। और मैं सच बताऊँ, मेरे डैड भी देखते हैं ओह उससे रियली? के, सबसे। वाओ। वी ऑल वॉच एट होम। अमित टंडन, समय रैना, हाँ कुणाल कामरा, और जितने कपिल भाई, और जितने भी लोग टीवी पे आते हैं या इंटरनेट पे, हम सब का देखते हैं। और हम सीखने वाले एटीट्यूड से नाइस। रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमको आता है, हमारी कॉमेडी नहीं। बेटर है इनसे। नहीं नहीं नहीं, सबको देखो, सीखो, फिर जो आपको करना है, आपकी ऑडियंस को देखना है, उसके हिसाब से लैंग्वेज ओह भी सेट लवली। करो। इस फिल्म की अगर मैं बात करूं Yeah. तो इस फिल्म में अगर कोई बहुत सीरियसनेस वाली बात आपको सीखना मिली है, नो कॉमेडी, जस्ट अ सीरियस थॉट, व्हाट वाज दैट थॉट? मे बी आज सीरियस। से 10 साल बाद सोचेंगे तो बोलेंगे कि हाँ इस फिल्म में मस्ती तो थी, लेकिन मैंने ये भी सीखा, ये भी देखा जो मेरे दिल को छू गया। ये एक था कि मतलब मुझे रोमांटिक सीन्स करने का मौका मिला इसमें। ओके। हाँ, तो मेरा और हाँ। रोज सरदाना जो एक्टर है, हमारे बीच में काफी रोमांटिक मोमेंट्स है। फिर हम्म कुछ एक्शन भी करने का मौका मिला, नॉट वेरी इंटेंस बट एक्शन कॉमेडी। तो हाँ। जो हमें मुझे काफी टाइम से मैं करना चाहता था, कि हम्म मैं सोचता था यार ऐसा कुछ रोल मिले जिसमें थोड़ा ये भी करने का मौका मिले। तो वो मुझे प्रैक्टिकली करने का मौका मिला, तो वो आई थिंक वो करते वक्त मैं सीरियस भी था कि भाई सीरियसली करना हम्म। है, अच्छा करना है। कॉमेडी के लिए तो मैंने कॉमेडी की है, जितना मैंने किया है काम इससे पहले, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं मैंने छोटे मोटे। तो उसमें कॉमेडी मेरा हमेशा से ही रहा है। देव ऑलवेज कास्टेड मी फॉर ट्रू। कॉमिक रोल, and which I really love doing. I mean, I have no problem doing it. I always wanted to do comedy in every role. थोड़ा चाहे थोड़ा हो, लेकिन होना होना चाहिए। लेकिन होना इसमें चाहिए। बाकी इमोशंस भी आए हैं, तो वो मुझे लगता है कि ये एक फर्स्ट टाइम है, और मैं याद रखूंगा कि दिस वाज द हाउ फिल्म विच आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ नाइस। अब चलिए मुझे बताइए, आपने घर वालों को ये फिल्म दिखाई है? कुछ झलकियां, अगर पूरी तैयार नहीं है एडिट टेबल पे, तो क्या कुछ झलकियां दिखाई, और क्या रिएक्शन मिला है सिस्टर और चाचा जी और पापा के तरफ मैंने फिल्म में की कोई झलकियां नहीं दिखाई। मैंने तो ट्रेलर, जितना जो भी ट्रेलर है, जो हमारा गाना था मार डाला, जिसमें से? मेरा और रोज के बीच में ही है पूरे, जो पूरा गाना, वो सब मैंने दिखाया है। और जितना उन्होंने देखा है, हम्म दे आर वेरी एक्साइटेड। एंड क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि यार एकदम काफी लीड रोल है यार, इट्स यूर इन द फ्रंट, तो दे आर वेरी प्राउड एंड दे आर वेरी हैप्पी फॉर मी, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। वो देखना चाह रहे हैं। मेरे डैड तो सोच रहे हैं कि यार इस ये कुछ पिक्चर
तो भी मिले, बहन की दुआएं भी मिले, और सारे दर्शकों की भी दुआएं आपको फिल्म को मिले, ताकि फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लगे। एटलीस्ट इस तरह से मैं आपको विश कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक थैंक्स यू अ सो लॉट, मच। मिलके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।